बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन आ रही है कि उनको माल नहीं मिल पा रहा है, माल की दिक्कत हो रही है, या फिर कह रहे हैं कि जो ये होलसेलर्स हैं उनके नखरे ज़्यादा हैं। माल आपका जब्त हो जाएगा और वो माल आपका इलीगल बताया जाएगा और वो माल गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है, वो आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। सीधी सीधी बात ये है, एक सामान लेने आएगा तो 4 लेके जाएगा। लो क्लास कैटेगरी लोग हैं उनके लिए है सिर्फ ये, ऐसा नहीं है। इस हेलो गाइज, कैसे आप लोग? मैं आपका दोस्त विक्रम राणा। तो जैसे कि हमने वीडियो बनाई थी और आपको सजेस्ट किया था हमने कुछ चीज़ों के लिए, तो मैं कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने सारी वीडियो देख के या फिर यूट्यूब पे और भी वीडियो देखी थी, आपने ये प्रोग्राम बना लिया है कि मैं काम अब करने वाला हूँ या फिर काम करूँगा अब आगे जाके, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको काम करना कैसे है, सेटअप कैसे करना है आपको। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन आ रही है कि उनको माल नहीं मिल पा रहा है, माल की दिक्कत हो रही है, या फिर कह रहे हैं कि जो ये होलसेलर्स हैं उनके नखरे ज़्यादा हैं, वो सामान नहीं दे रहे हैं या फिर आपको ट्रीट ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो उसका भी मैं जल्दी ही सोल्यूशन लेके आऊँगा आपके लिए। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई बात हो, कोई पूछना हो तो कमेंट करें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। कोशिश मेरी पूरी रहेगी आपको जवाब देने की उसकी। तो अगर आपने, जैसे बता रहा था, अगर आपने बना लिया है प्रोग्राम कि हाँ मैं प्रोग्राम बना चुका हूँ और मैं इनसे सामान लूँगा या कहीं से भी लूँगा, कैसे भी लूँगा, लेकिन मैं 99 स्टोर करने जा रहा हूँ, उसके लिए कुछ आपको ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगा। आपने वो काम कर लिया तो डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपका काम कभी रुकेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी तरीके की भी, आपका काम दौड़ के चलेगा। कुछ छोटी मगर, जो शक्तिमान कहता था ना, अगर हम बच्चे थे जब देखते थे कि छोटी मगर मोटी बातें बड़ी मैटर करती हैं लाइफ में भी, और चाहे कहीं भी कर लो उन चीज़ों को, बड़ी इंप्लीमेंट होती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस को भी और लाइफ को भी बड़ा निखार देती है, बड़ा संवार देती हैं। तो वो चीज़ें बताऊँगा आपको मैं। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, हमारा ना किसी भी जो माल देते हैं 99 स्टोर के लिए, या फिर कोई भी बिजनेस का बंदा माल देता है किसी को भी, हमारा ये मकसद नहीं किसी को बदनाम करने का, किसी को के बारे में कुछ गलत बोलने का, या फिर हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, नहीं। हमारा मतलब है सिर्फ जो हमारे व्यूवर्स हैं वो किसी मुसीबत में ना फंसे और सोच समझ के फैसले ले। देखो, काम तो करना ही, हमें इन लोगों से ही काम करना है, आपस में ही काम करना है। ऐसे अगर हम किसी से नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो काम तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करना आपको काम। सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि आपकी लोकेशन, जल्दी शॉर्ट में बताता हूँ। आप ये मत सोचना कि ये वीडियो दोबारा रिपीट हो रही है, नई वीडियो सारी है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि प्राइम लोकेशन होनी चाहिए, लोकेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए, चलता हुआ रोड होना चाहिए। या फिर मैंने पहले जो हमारी वीडियो और भी देख लेना, जो और वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको, बिजनेस प्लेलिस्ट मेरी एक, उसमें मिल जाएंगी कि आपको किस तरीके से आपकी लोकेशन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका जो फ्रंट है वो ओपन होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ग्लास लगा होना चाहिए या फिर ग्लास ना लगाओ, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपका अंदर का सामान सारा दिखना चाहिए। जब आप ओपनिंग कर रहे हैं या ओपनिंग करने से पहले, ओपनिंग करने में या सामान सेटअप करने में या सेटअप होने में हमारा टाइम लग जाता है, तो आपको क्या करना है, उससे पहले एक बोर्ड ज़रूर लगा दे, बोर्ड ज़रूर टांग दे वहाँ पे, जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ पे कुछ खुल रहा है। बड़ा अट्रैक्टिव सा लिखे उसमें, जैसे कि कुछ भी लिख दे, 99 स्टोर ओपन, सब कुछ 99 में मिलेगा। कोई स्लोगन डाल दे जैसे उसमें, जब सब कुछ 99 में मिलेगा तो आपका बजट क्यों हिलेगा, इस तरीके से आप स्लोगन डाल दे उसमें। अच्छा, एक और, जैसे ही ओपनिंग हम कर रहे हैं, मैं आपको फ़ोटोज़ में सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, साइड बाय साइड आपको दिख रही हूँ, इस तरीके का गेट ज़रूर लगाए, और उस गेट को कम से कम भी आप महीना 20 दिन ज़रूर चलाए, जिससे लोगों को ये पता चले या फिर लोगों को ये लगे कि यहाँ पे कोई नई चीज़ खुली है या फिर कुछ अट्रैक्टिव चीज़ है। उसके ऊपर जो आप फ्लावर्स लगाएंगे, फ्लावर्स लगा के रखें, जो गेट बनाते हैं, वेलकम गेट बनाते हैं, उस पर आर्टिफिशियल लगा लें, जिससे आपका ये कि रोज़ का खर्चा ना हो। क्योंकि जो अगर आप ओरिजिनल फ्लावर्स लगाएंगे तो आपका वो ख़राब हो जाएगा, तो आपको बार बार लेना पड़ेगा। तो आप आर्टिफिशियल लगा लें, जिससे आपका लंबे टाइम तक चला रहे। बीच बीच में आप उसमें बैलून्स भी लगाते रहना, इस तरीके से, मतलब ऐसा है कि ऐसा लगे कि हाँ ये आज ही ओपन हुआ है, आज ही ओपन हुआ। क्योंकि ना ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन आपने ओपन किया उसी दिन लोग रोड से निकल रहे हैं सारे। अगले 15-20 दिन, महीने तक लोग रोड से निकलेंगे तो उनको ये लगेगा हाँ ये कुछ नई चीज़ ओपन हुई है, नई चीज़ ओपन हुई है, तो उनकी अलग ही नज़र पड़ेगी उस पर। तो आपको इस तरीके का ध्यान रखना है, एक ऐसा वेलकम गेट ज़रूर बनाना है। मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमने ये चीज़ें की हैं और बड़ा ही उसका फ़र्क भी पड़ा है। अच्छा, एक चीज़ बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको
जो बहुत ही मैटर करती हैं किसी भी बिज़नेस के लिए, सिर्फ इस बिज़नेस के लिए नहीं, किसी बिज़नेस के लिए। तो सबसे पहले साफ़ सफाई ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके सामान पे धूल मिट्टी चढ़ी पड़ी है, कस्टमर को ऐसा ना लगे कि इनका तो सामान बिक ही नहीं रहा है, ये तो धूल मिट्टी चढ़ी पड़ी है। और जो भी सामान होगा, जहाँ भी सामान होगा, जो कस्टमर आएगा उसका हाथ पहुंचना चाहिए, आँख से उसको विजिबल होना चाहिए, उसको दिखे बड़ा क्लियर वो चीज़। ऐसा ना हो कि वो बहुत दूर से दिख रहा है, वहाँ तक सिर्फ या तो आप ही जा सकते हो घुस के। कस्टमर की पहुंच होनी चाहिए वहाँ तक, कस्टमर का हाथ चला जाए, कस्टमर की नज़र चली जाए वहाँ तक। मैं फिर कह रहा हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। जब आप सामान लेंगे किसी से भी, XYZ, मैं किसी को रिकमेंड स्पेशली नहीं करूँगा, जिसका भी आपको अच्छा लगे सामान लेंगे, किसी सामान तो किसी से लेना पड़ेगा। जिसका भी सामान लेंगे या जहाँ से भी लिया आपने, राजस्थान से लिया आपने, पंजाब से लिया आपने, कहीं से भी लिया, उनसे एक चीज़ ज़रूर ले लेना, आपको बिल ज़रूर लेना है। अगर बिल नहीं लेंगे तो आपको पता है आजकल जो GST स्क्वाड होती हैं, बिना बिल के माल को पकड़ लेती हैं और वो माल आपका जब्त हो जाएगा और वो माल आपका इलीगल बताया जाएगा और वो माल गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है, वो आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिना बिल का आप बिल्कुल भी ना लें। हाँ, वो दूसरी बात है कि आपने 100 रुपये का माल लिया, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, 100 रुपये का माल लिया है, कम से कम आप उसमें 60-70 रुपये का तो बिल कम से कम ज़रूर ले। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप उसमें कोशिश करें 100% जितना आपने पैसा दिया है उसका बिल ज़रूर ले, क्योंकि रास्ते में आपको दिक्कत हो सकती है उससे। आपका अगर पक्का बिल नहीं होगा उसमें तो आपका सामान जब्त हो सकता है और आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ से मैं पहले बता देता हूँ, आने वाली परेशानी से आप पहले ही बच जाएं। बच्चों के आइटम होते हैं जो वो, क्योंकि आपको पता है बच्चों की हाइट उतनी होती नहीं है। बच्चा आएगा, बच्चा देखेगा तो देखो कोई भी है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, सबके घर में बच्चे हैं, तो बच्चा जिद करता है और जिद करता हमें दिलाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, आपको एक बिजनेस रणनीति बता रहा हूँ आपको मैं, ये भी एक वो भी इसका पार्ट है। ऐसा मत सोचो कि हम जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो देखो बच्चा देखेगा तो तभी माल बिकेगा। ऐसा ना हो कि आपका सामान ऊपर लगा हो, बच्चे को दिख ही नहीं रहा हो। बच्चे को चॉकलेट्स हो गई, जैसे बच्चों के टॉयज़ हो गए, जैसे बच्चों के जूते हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, वो ऐसी जगह होनी चाहिए बच्चे को दिखने चाहिए। बच्चे को दिखेंगे तो डेफिनेटली बच्चा जिद करेगा, बच्चा लेगा उनको। अगर एक पेरेंट्स मान लो एक चीज़ लेना है तो 2 लेके जाएगा। ये हमारी बातें हैं, बिजनेस की बातें हैं। अगर हम पब्लिक में ये चीज़ बोलेंगे तो लोग ये बोलेंगे ये भड़का रहे हैं, मतलब बच्चों को इस तरीके की गलत चीज़ें सिखा रहे हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं 1+4 सेल पॉलिसी। सीधी सीधी बात ये है, एक सामान लेने आएगा तो 4 लेके जाएगा। तो करना कैसे है आपको, वो इस तरीके से करना है आपको, जो भी सामान या फिर आप खुद भी उस मैन्युफैक्चरर से ले, या फिर आपके पास वो सामान आ रहा है, या फिर आप कहीं से बनवा ले। जैसे कि आपका सामान आता है, चाहे 90 रुपये का कोई सामान आए, ऐसी चीज़ दिखे, बड़ी चीज़ दिखे, जो बाहर की साइड लगाए, बाहर गेट पर लगाए, बाहर टांग कर लगाए उसको, या लोगों को दिखे रोड पे चलते हुए या गली में चलते हुए, तो वो दिखनी चाहिए कि, या उस पर बाकायदा उस पर लिख दे, एक पेपर से लिख दे, उसके ऊपर पैम्पलेट लगा दे, पैम्पलेट पे लिख के रखें कि भाई ये 99 स्टोर का आइटम है, 99 में मिल रहा है हमें। जैसे कि मैं बताता हूँ कौन कौन से आइटम ऐसे हो सकते हैं, चाहे हमारा उसमें 1 रुपये ना बचे, चाहे उसमें 5 रुपये बचे, 10 रुपये बचे, लेकिन आपको एक बताता हूँ, अगर उस चीज़ के लिए कस्टमर आपके पास आएगा तो डेफिनेटली एक के साथ 4 आइटम ज़रूर लेके जाएगा। तो इसलिए हम इसको 1+4 सेल पॉलिसी भी बोलते हैं। अगर कस्टमर हमारी दुकान में घुसेगा तो आइटम ज़रूर लेके जाएगा, वहाँ पर 4 आइटम भी ले सकता है, ज़्यादा भी ले सकता है। जैसे कि क्या हो गया, बड़े डस्टबिन हो गए, बकेट्स हो गई, बेड शीट्स हो गई, वाइपर्स हो गए, इस तरीके की चीज़ जो ये लगता है कि मार्केट में जो चीज़ 200-250 मिल रही है या 300 मिल रही है, और वो चीज़ हम चाहे हमारे 90 की पड़ रही है, चाहे 99 की पड़ रही है, हम उस पर 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ये कि उसके सारे हमारे 4 आइटम और बिक रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको, जो बोर्ड लगाएंगे, देखो एक तो हम बोर्ड लगाते हैं सीधा, हमारी दुकान है उसी में के पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन आपको ये कहता हूँ एक तिरछा बोर्ड ज़रूर लगाना है, जिससे बड़ी आसानी से दिखे। और कोशिश करें वो LED बोर्ड लगे या लाइट बोर्ड लगे, अच्छा बोर्ड लगे। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बोर्ड हमेशा अच्छा लगाए, 1 लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, जितने भी बोर्ड लगाए अच्छे बोर्ड लगाए, उनमें पैसा लगाने की कोशिश ज़रूर करें। हो सकता है आप कहीं और कंजूसी कर लेना, लेकिन बोर्ड में कंजूसी मत करना। ऐसा होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, लोगों को ये भी दिखना चाहिए हाँ अच्छा बोर्ड है, अच्छा स्टैंडर्ड भी। ऐसा ना हो कि 99 का सोच के सिर्फ वो सोचे कि ये तो भाई मतलब हो सकता है कि ये तो भाई गरीब लोगों के लिए हैं, या फिर ऐसा कुछ है, या फिर जो
लो क्लास कैटेगरी लोग हैं उनके लिए हैं सिर्फ, ये ऐसा नहीं है। इस तरीके से बनाए कि दिस इज़ फॉर एवरीवन, सबका स्वागत है, सब आइए, सबके लिए सामान मिलेगा हमारे पास। हमारा बिहेवियर कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बिहेवियर हमारा नहीं, सिर्फ हमारे स्टाफ का भी बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कोई चीज़ अगर हमारे पास महंगी भी मिलती है, या फिर हमने भी ऑब्जर्व किया है किसी मार्केट में कहीं भी, अगर कोई चीज़ हमें महंगा सामान देता है लेकिन उनका बिहेवियर अच्छा होता है, उनकी टंग अच्छी होती है, तो हम उनके पास डेफिनेटली जाते हैं। और एक दूसरी बात ये कि अगर कोई सामान सस्ता भी देता है हमें और उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आपको पता हम उनको इग्नोर कर देते हैं। मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा और इससे भी बेटर बिज़नेस भी लेके आते रहेंगे, बिज़नेस टिप्स लेके आते रहेंगे, नए बिज़नेस लेके आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। और जितने भी हमारे व्यूवर हैं, जितने हमारे जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा टाइम दो, आपको नई चीज़ें निकाल के देंगे। हो सकता है आप जो सोच रहे हैं उससे भी बहुत बढ़िया चीज़ें निकाल के देते हैं आपको हम, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है, मैं बहुत ही ऑनेस्टली से काम करूँगा और बहुत ही ऑनेस्टली आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। तो गाइज होपफुली दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको जो मैंने बताया है ये समझ आ गया होगा। और अगर चैनल पे नए हैं, फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए बिज़नेस लेके आऊँगा, नई टिप्स लेके आऊँगा, नई चीज़ें लेके आऊँगा, रोज़ लेके आऊँगा। और रोज़ मेरी इसी पे चर्चा चलती रहती है, या फिर मेरी जो प्लानिंग रहती है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वीडियो ज़रूर दूंगा आपको। थोड़ा वेट कीजिए, आप जल्दबाजी मत कीजिए कुछ भी, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया चीज़ दूंगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।